अच्छा, आज हमने बात करनी है बेसिकली फ्रीलांसिंग के ऊपर कि फ्रीलांसिंग को लोग थोड़ा सा ना लाइटली लेते हैं, बट फ्रीलांसिंग लाइटली लेने वाली चीज़ है नहीं इतनी। फ्रीलांसिंग आपका पूरा एक प्रॉपर बिजनेस होता है। लोग समझते हैं जी फ्रीलांसिंग में हम 9 to 5 जॉब छोड़ के जब हम फ्रीलांसिंग के अंदर आएंगे तो हमें आसानियाँ हो जाएंगी, बट स्टार्ट के अंदर फ्रीलांसिंग इज 24/7। आपको 24 घंटे फ्रीलांसिंग करनी होती है क्योंकि आपको नहीं पता कि इस टाइम काम आएगा, आपको एक्टिव रहना है। इसके अंदर ना बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जो एक सबसे बड़ा चैलेंज फ्रीलांसर के लिए होता है वो होता है उसका एक मेंटल ब्लॉक होता है। ये बहुत सारे फ्रीलांसर के साथ होता है, उनको बेचना नहीं आता। वो समझते हैं कि शायद अपनी सर्विस को बेचना ना कोई बुरी बात है, और उनको पता नहीं होता कि किस तरह उन्होंने बेचना है। सबसे मुश्किल काम यही होता है। स्किल्स तो होती हैं। यूजुअली मैं जितने भी फ्रीलांसर से बात कर रहा होता हूँ या जो लोग फ्रीलांसर रह चुके होते हैं जिनकी आजकल एजेंसीज हैं, तो जब भी मेरी उनसे बात हो रही होती है तो हम लोग यही चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं कि प्रॉब्लम टेक्निकल स्किल के अंदर नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सेलिंग स्किल नहीं है, हमें बेचना नहीं आता। अब उसकी वजह क्या है? लोगों ने इस चीज़ को अपने माइंड में बिठाया हुआ है कि भाई अगर कोई चीज़ बेची जा रही है तो इसका मतलब कि भाई वो चीज़ बुरी है, ये समझा जा रहा है। बट ऐसा है नहीं। आपको सिर्फ अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना है और ये देखना है कि आप अपनी सर्विस के जरिए किसी की हेल्प कर रहे हो। बेसिकली आपका जो मनी ट्रेड हो रहा है ना, किसी की जेब से पैसे आपकी जेब में आ रहे हैं, वो चीज़ क्या है? वो ट्रेडिंग हो रही है पैसों की और आपकी सर्विस की। अब वो जो सर्विस है वो क्या उसके अंदर आप दे रहे हो, ये मैटर करता है। यूजुअली क्या होता है, नॉर्मली अगर मैं दुनिया में अगर कोई भी चीज़ हम देखें, जो चीज़ भी सेल हो रही है, फॉर एग्जांपल आपको लैपटॉप चाहिए, आप क्यों खरीदोगे लैपटॉप? लैपटॉप की कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है, वो भी तो बेच रही है। बट हमें ऑकवर्ड क्यों नहीं लगता वो चीज़ खरीदते हुए? क्योंकि वो हमारी ज़रूरत होती है। उसको बेचते हुए क्यों नहीं ऑकवर्ड लगता? क्योंकि हम समझते हैं कि इट इज़ वैल्यू फॉर मनी। अगर मैं इतने हज़ार का लैपटॉप खरीद रहा हूँ तो मेरे उससे कितने सारे काम हो सकते हैं। हमें एक चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, उसके अगेंस्ट अगर मुझे कॉफ़ी पीनी है तो मैं अपने आप को समझाऊंगा कि भाई कॉफ़ी से मुझे बेनिफिट्स क्या हैं। कॉफ़ी के मुझे नींद आ रही थी, मुझे चार्ज होना था, मैंने कॉफ़ी पी। अब वो जो मैं कॉफ़ी के लिए पैसे दे रहा हूँ ना, वो पैसे देते हुए मुझे बुरा नहीं लगेगा। ऐसा ही होता है नॉर्मली। हम जब भी इस तरह की चीज़ों को देख रहे होते हैं या बाय कर रहे होते हैं, हम अपने आप को समझा लेते हैं। बहुत सारे लोगों की नज़र के अंदर ये चीज़ें फजूल खर्ची होती है कि यार आपने इतनी महंगी चीज़ ले ली, आपने जो है वो फजूल खर्ची कर ली, ये चीज़ क्या लेने की ज़रूरत थी। लेकिन हमें पता होता है कि ये चीज़ हमें चाहिए थी। हमने अपने आप को समझाया हुआ था कि ये तो मेरी ज़रूरत थी भाई। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं वॉर्क के अंदर, आप लोगों को कोई बंदा आपको बोलेगा पागल हो तुम लोग यार, वॉर्क में जाके बैठ लो, क्या होता है? लेकिन आप लोगों को पता है कि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही होगी जब भी आप लोग यहाँ बैठे हुए। जब भी दूसरा तीसरा महीना हो जाता है, चौथा महीना हो जाता है, लेकिन वरना तो पहले महीने चला जाए बंदा या आए ना, तो वो चीज़ पता है। तो वो चीज़ जब हम लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके अंदर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रही? उस चीज़ को हम क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी सर्विसेज में? ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। ये तो अपने आप से पूछना है। मसला ये है कि वी डोंट ऑब्जर्व थिंग्स। हम ऑब्जर्व नहीं करते, अपने इर्द गिर्द बिजनेसेस को ऑब्जर्व नहीं करते। हमें बिजनेस करना है, हम उस बिजनेस को ऑब्जर्व भी नहीं करेंगे जो बंदा कर रहे हैं। हम किसी भी बिजनेस को ऑब्जर्व नहीं करते। कोई बंदा कोई सर्विस दे रहा है, हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते कि वो किस तरह बेच रहा है,
मैं भी उसी तरह बेचूं। तो असल जो चीज़ है ना वो ऑब्जर्वेशन के अंदर है। व्हेन आई यूज्ड टू बी अ ग्राफिक डिज़ाइनर, ये मैं 2013-14 की बात बता रहा हूँ, उसके अंदर मुझे मेरे ऑफिस के अंदर जो मेरे सीनियर थे ना, वो मुझे कहते थे कि ना गूगल पे जाके दूसरों के डिज़ाइन देखो और ना फिर उसमें से कुछ वैसा कुछ बनाओ वैसा कुछ बनाओ। मैं उनकी बात नहीं सुनता था। मैं बोलता था मैं खुद बनाऊंगा, मैं क्यों किसी का काम देख के कॉपी करूँ, मैं क्यों बनाऊँ। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि जब तक मैं इंस्पायर नहीं होऊंगा, जब तक मुझे इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी कोई, तब तक मैं बेहतर नहीं हो सकता। और इसकी रियलाइजेशन मुझे बड़े बाद में हुई। फिर मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो हमें भी ये देखना होता है कि अगर आपने किसी से कपड़े खरीद लिए तो कैसे खरीदे, उस बंदे ने आपको कैसे बेचे, क्या हमने उसको विलन बना दिया। कोई ज़बरदस्ती तो कुछ भी नहीं बेचता, हम खरीदते हैं तो ही तो वो बिकती है उसकी चीज़। ज़बरदस्ती तो कोई भी फ्रूट भी नहीं बेच रहा होता ना। कभी कभी हम एक फ्रूट लेने जाते हैं और हम उससे 2-3 और चीज़ें लेकर आ जाते हैं। तो उस वक्त हमें ये सोचना होता है कि आखिर ऐसा इस बंदे ने क्या किया, आखिर ऐसा इस बंदे ने क्या 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 बातें मुझे बोली थी कि मैंने ये भी ले लिए, ये भी ले लिए, ये भी ले लिया, क्या इसने इन तीनों चीज़ों पे पैसे कम कर दिए थे। वी नीड टू थिंक अबाउट दैट। तो ये प्रॉपर एक पूरा बिजनेस है और आपको इसको बिजनेस की तरह ही डील करना होता है। इसमें मैनेजर भी आप खुद ही हैं, इसके अंदर अकाउंटेंट भी आप खुद ही हैं, इसके अंदर प्रोडक्शन भी आप खुद ही कर रहे हैं, इसके अंदर मार्केटिंग भी आप खुद ही कर रहे हैं, इसके अंदर सेल्स भी आप खुद ही कर रहे हैं। जितने भी लोग ग्रो नहीं कर पाते, उनका जो मेन सबसे बड़ा इशू है, उनके पास सेल्स और मार्केटिंग के स्किल्स नहीं है। उनको नहीं पता कि अब ये जो मैंने चीज़ सीख ली है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने शॉपिफाई का स्टोर बनाना सीख लिया है, अब ये बेचूंगा कैसे। हर बंदे की यही मैं जो है वो कंप्लेन सुनता हूँ कि क्लाइंट ही नहीं मिल रहे, क्लाइंट ही नहीं मिल रहे, क्लाइंट ही नहीं मिल रहे। क्लाइंट तो है लोगों, क्या दुनिया में लोगों को शॉपिफाई स्टोर डेवलपर्स नहीं चाहिए? चाहिए। आप विजिबल नहीं है उनके सामने। आपसे कोई बंदा काम क्यों कराएगा? क्योंकि आपकी वो ऑथेंटिसिटी नहीं है। यू नीड टू बिल्ड दैट ऑथेंटिसिटी। अब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं ट्रेन कर रहा होता हूँ, प्रॉपर जो बैच चलता है मेरा, अब उसके अंदर मैं मेक श्योर करता हूँ कि उनकी ऑथेंटिसिटी बिल्ड हो। उन 3-4 महीने में वो अपनी ऑथेंटिसिटी बिल्ड करें और वो ऑटोमेटिकली क्या देगी उनको, वो ऑटोमेटिकली उनको क्लाइंट्स को क्लोज करने में हेल्प करेगी। लेकिन अब बहुत सारे लोग इसमें से काम नहीं करते, बहुत सारे लोग करते भी। अभी रिसेंटली मुझे इसी वीक, लास्ट वीक के अंदर 2 से 3 मैसेजेस रिसीव हुए हैं मेरे स्टूडेंट्स के, और वो सेट के सर आपने जो चीज़ें बताई थी हमने वो इम्प्लीमेंट की हैं और हमें जो है वो क्लाइंट मिल गए। एक तो कह रहा है जिस क्लाइंट से बात करता हूँ वो रेडी हो जाता है मेरे साथ काम करने के लिए। तो वो चीज़ वो क्या है, क्योंकि वो ऑथेंटिसिटी बिल्ड हुई हुई है। पीपल ट्रस्ट यू। आपको वो बिल्ड करनी पड़ती है। फ्रॉम द डे 1 नहीं होती, पहले दूसरे दिन नहीं होगी, एक टाइम लगेगा। वो टाइम लगाना ज़रूरी है। अभी होता क्या है जी, एक चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ पे शिफ्ट हो रहा है, फिर तीसरी चीज़ पे शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा यहाँ नहीं हो रहा, ये कर लेते हैं, ये नहीं हो रहा, वो कर लेते हैं। एक बंदे ने पोस्ट लगा दी, जी मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं इतने कमा रहा हूँ, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करेंगे। जी मैं वीडियो एडिटर हूँ, मैं इतने कमा रहा हूँ, वो करेंगे। जी मैं यूट्यूब के ऊपर जो है वो वीडियोज़ बनाता हूँ, जी अब यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ बनाएंगे। तो अपने आप को शिफ्ट करते रहते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ के एक चीज़ के अंदर ना काम नहीं करते टिक के। कभी कभी ये चीज़ होती है कि कोई चीज़ आपके लिए नहीं बनी होती। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए हर काम हो, लेकिन जब दूसरा बंदा कर लेता है तो वो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। तो या तो फिर आपका वो पैशन नहीं है, प्लस ऐसे नहीं होगी फ्रीलांसिंग। अभी फाइवर ने बहुत सारे अकाउंट्स बैन किए कल ही, बहुत सारे लोगों के। अब उन्होंने वो फेक रिव्यूज लिए हुए थे, ये सारे काम किए हुए थे। तो देखें, जिस काम की आप
शुरुआत जो है किसी गलत चीज़ से करेंगे, उसका एंड भी ऐसा ही होना है। क्या होगा एंड में? वो पाकिस्तानियों को ही बैन कर देंगे, फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? और फाइवर अपवर्क के आगे भी एक दुनिया है, क्लाइंट खाली यहाँ से थोड़ी मिलते हैं। ये जो कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, एजेंसीज हैं, इनके पास भी तो जो लोग काम करते हैं उनको भी तो वही काम आता है जो कि एक फॉर एग्जांपल एक शॉपिफाई डेवलपर है, किसी कंपनी में जाके वो यही काम कर रहा होगा, वो उसको सैलरी दे रहे होंगे। अब आप खुद सोचें कि उस कंपनी के पास काम कैसे आ रहा है, वो कंपनी कहाँ से ला रही है काम? कौन सी जगह है कि वो कंपनी काम ले आती है? सोचने की बात तो ये है ना, वो कंपनी कैसे पे कर रही है उनको, काम क्यों आ रहा है उनके पास? तो अगर उनके पास काम आ रहा है तो फ्रीलांसर्स के पास भी आएगा। अभी अगर मैं रीसेंट डेटा की बात करूं तो 2027 तक दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स छोड़ के फ्रीलांसर बन जाएंगे। जो भी काम कर रहे हैं वो दे विल बी फ्रीलांसर्स। तो अभी जो बंदा फ्रीलांसिंग में आएगा उसको चीजें समझने में आसानी हो जाएगी, लेकिन वो बंदा जो कि उस वक्त आएगा तो उस वक्त मार्केट बड़ी सैचुरेटेड हो जाएगी। तो जिसने भी अर्निंग करनी है वो अभी हो सकती है, क्योंकि मैंने एज अ फुल टाइम फ्रीलांसर 5 साल तक प्योर मैंने फ्रीलांसिंग से कमाया और कोई काम नहीं करता था, मैं प्योर फ्रीलांसिंग थी। लेकिन मैं 24/7 था फ्रीलांसर। मुझे 2 साल लगे फ्रीलांसिंग समझने में, 2 साल लगे मुझे एक अच्छा अमाउंट अर्न करने में। उससे पहले 2 साल तक नहीं करा था, मेरे पास बड़े ऑप्शन थे गिव अप करने के, मैं छोड़ देता कि नहीं भाई ये तो फजूल है, पैसे नहीं बन रहे। मुझे किसी ने ये नहीं कहा था जी फ्रीलांसिंग के अंदर बड़े, उस वक्त तो फ्रीलांसर्स को इज्जत भी नहीं मिलती थी, अब तो फ्रीलांसर्स को इज्जत भी मिलना शुरू हो गई है कोविड के बाद से। तो ये प्रॉपर आपका पूरा बिजनेस होता है और आपको इसको बिजनेस लेके ही चलना है, प्लस 100% देना है। अगर आप किसी के पास जॉब करते हो, आप पूरे 8 घंटे वहां पे लगाते हो, अगर आप एक दिन भी ऑफ करते हो वो आपकी सैलरी काट लेते हैं। आप लेट आते हो 3 दिन बाद आपकी एक दिन की सैलरी कट जाती है 3 लेट के ऊपर। तो जब वहां पे पंक्चुअलिटी है, वहां पे ऑफ नहीं करना, बीमार हो कुछ भी है, तो अपने काम में जब बंदा आता है तो उसके अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि हम जो है बोलते हैं जी कर लेंगे, अपना ही तो है। तो यहाँ पे आके ना असल चीज़ है माइंडसेट। प्लस इट इज़ नॉट हार्ड टू अर्न $500, $1000 अ मंथ। $500 कमाना तो बहुत आसान है। $500 इस वक्त 1 लाख रुपए बन रहा है आपका। और अगर हम देखें एक एवरेज सैलरी, अगर हम एक मजदूर की सैलरी की बात करें तो 1500 पर दिन की एक दिहाड़ी होती है ना उसकी, तो वो 40-45 हज़ार रुपये पर मंथ बन रहा है। और कितने लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ पे जो कि 30-35-25 हज़ार रुपये पे काम कर रहे हैं, फिर आना जाना सारी चीज़ें, नेट क्या बचता है उनको? अब उनकी तो वो ज़रूरत है, वो काम करेंगे, उनके पास डिजिटल स्किल्स नहीं है, उनके पास उनको नहीं पता कि जी ऑनलाइन किस तरह काम होता है, बट मोस्टली लोगों को तो पता है, वो क्यों नहीं कर रहे काम? तो जो असल जो गैप है ना, वो गैप है कम्युनिकेशन में, वो गैप है माइंडसेट के अंदर, समझने के अंदर कि जी ऐसे होता है काम। और इंस्पायर होना बड़ा ज़रूरी है, इंस्पिरेशन लेना बड़ा ज़रूरी है, ऑब्जर्व करना बड़ा ज़रूरी है दूसरों को। सोचना है ना हमें आज से कि भाई क्या हमारी ऑब्जर्वेशन अच्छी है या नहीं है। हम देखते हैं कि भाई वो बंदा ये चीज़ वो बंदा ये सर्विस कैसे सेल कर रहा है, हम नहीं देखते। तो वी नीड टू सी एवरीथिंग, और उस लिहाज से फिर हमने जो है जो भी डिसीजंस लेने हैं, चीज़ों को छोड़ना है, उसके अंदर आगे जाना है, कौन सी स्किल्स के ऊपर काम करना है। बहुत सारी स्किल्स हैं आपकी। अगर मैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की बात करूँ तो उसके अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ई कॉमर्स तो है ही है, उसके अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, उसके अंदर आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो वो सारी चीज़ें हैं ना, लेकिन
वो होगा कब, वो होगा कैसे, जब हम उन चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और फिर उसके अंदर करेंगे। आप ये ना करें, मैं ये नहीं कहता हर बंदे को कि जी आप आएँ और आप ई कॉमर्स को उठा के आप ई कॉमर्स सीखना शुरू कर दें, जी सब ई कॉमर्स सीखें, नहीं, सबने ई कॉमर्स नहीं सीखनी। देयर आर अदर थिंग्स, आप वो सीखें, आप उन चीज़ों को लेके चलें, उन चीज़ों को देखते हुए काम करें। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स ही समझ लें, जी ये तो ई कॉमर्स में ही दुनिया है, अब तो और कहीं नहीं है। और भी 10 चीज़ें हैं, एक्सप्लोर करें। जाएं गूगल पे, आज लिखेंगे जी 2023 की टॉप डिमांडिंग स्किल्स कौन सी होंगी, गूगल बता देगा आपको। आपकी प्रोफाइल्स जो हैं वो नहीं बता रही होती है ऐसा कि आप जो हैं वो क्या करते हैं, आपकी ऑथेंटिसिटी वहाँ से भी बिल्ड होती है। आपकी लिंक्डइन, बहुत सारे लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल्स नहीं बनी हुई, तो इसका मतलब कि वी आर नॉट रेडी फॉर द फ्यूचर, हम फ्यूचर के लिए रेडी नहीं हैं। तो ये सेशन करने का बेसिकली मकसद यही होता है कि आप जो है वो फ्यूचर के लिए अपने आप को रेडी करते हैं कि भाई आगे आने वाले दौर में हमें क्या करना है, कैसे सीखना है। सीखना होगा हमें कि सीखते कैसे हैं। एक बार वो चीज़ आ जाएगी तो चीज़ें ना काफ़ी आसान हो जाएंगी। प्लस माइंडसेट को चेंज करना है, ये बड़ा ज़रूरी है। सही है जी, फिर इंशाल्लाह किसी और दिन मुलाकात होती है। आप सबसे किसी का कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। जैसे कि हमने अपना अकाउंट वगैरह बनाया है अमेज़ॉन पे,